बस फिर शुरू हो गए तुम लैपटॉप लेकर। कितनी बार कहा है कि इन कार्टून वार्टून के चक्करों में अपना समय बर्बाद ना करो। अरे सुनो, शर्मा जी के बेटे ने नीट निकाल दिया है, अभी तुमसे 2 साल छोटा है। आखिर कब तक तुम हमारे सर पर बैठे रहोगे? अरे तुमसे अच्छे तो ढाबे पर काम करने वाले छोटे छोटे लड़के होते हैं, कम से कम अपने बाप के टुकड़ों पर तो नहीं पलते। और इसी से शुरुआत होती है हमारे माधव के दिन की। माधव का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका मानना है कि अगर हम समाज के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो उसके लिए आईएएस बनना एकमात्र रास्ता नहीं हो सकता। इंटरनेट के माध्यम से हमारा छोटा सा प्रयास भी समाज सुधार में नींव का पत्थर साबित हो सकता है। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम जब से पैदा हुए हो तब से इन्होंने चाहा है कि हमारे दोनों बेटे अच्छे रैंक के साथ आईएएस या फिर आईपीएस बने। ठीक है, वैसे भी पापा ने कहा है कि अब आईएएस की तैयारी के लिए वो मुझे मुखर्जी नगर भेज रहे हैं। हाँ, बस वहाँ जाकर एक काम करना। माँ की गोद में सर रखकर माधव अपने नए कार्टून को लेकर फिर से सोचने लगता है। माँ की आवाज कार्टून के एक्शन के सामने फीकी पड़ रही थी। और ये पहली बार नहीं था। माधव शुरू से ही शांत स्वभाव का लड़का था। उसका दिमाग इतना क्रिएटिव था कि वो हर सिचुएशन में अपने कार्टून कैरेक्टर के संग खेलने लगता था और हंसने लगता था। फिर एक दिन, अच्छे से पढ़ाई करना, अपना नहीं तो मेरा सोच लेना, लोग क्या कहेंगे। एक रिटायर आईपीएस ने एक बेटे को आईपीएस बना दिया और दूसरे बेटे को निकम्मा। कम से कम आज तो न डांटते। अब चलो, ध्यान रखना अपना। क्या आप भी जाते जाते भी उसे मायूस कर दिया? ये सब तुम्हारे ही लाड प्यार का नतीजा है। और माधव निकल चुका था मुखर्जी नगर की ओर पढ़ाई करने। और फिर तुम फिर से किताबें खोलकर बैठ गए। हम 2 दिन से तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। और तुम हो कि हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। अच्छा ठीक है। और माधव हमेशा की तरह फिर एक बार किताबें बंद करके कार्टून बनाना शुरू कर देता है। लेकिन समय धीरे धीरे बीत रहा था। माधव को जिसका शायद एहसास भी नहीं था। दिल तो कर रहा है कि रहने दीजिए, अगले अटेम्प्ट में कर लेगा ना बेटा? सच बता दे यार, ये मेरा ही बेटा है ना, क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई की यह हालत देखकर लगता नहीं है कि यह हमारे खानदान का वंश है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को मत कोसो, अभी वो गुस्से में है। लेकिन इसकी वजह से माँ को आज इतनी बड़ी बात सुननी पड़ी। तुम चुप रहो, कुछ भी बोलते हो। आज माधव की नाकामयाबी का शोर इतना ज्यादा था कि उसके अंदर चल रहे तूफान की आहट उसके अपने परिवार को भी ना लगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। माधव ने दुनिया छोड़ने से पहले अपने बनाए सभी कार्टून YouTube पर अपलोड कर दिए और फिर ऐसे समाज को अलविदा कह दिया जिसमें अधिकतर परिवार अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा लोगों की बातों की चिंता करने में समय बिताता है। लेकिन माधव के बनाए ढेरों कार्टून सीरीज में एक सीरीज गुड टच बैड टच पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। कुछ एनजीओज ने मिलकर इस वीडियो को स्कूल, कॉलेज और पब्लिक प्लेसेस पर पहुंचाने का काम किया। इन वीडियो सीरीज के माध्यम से देश में #MeToo जैसी क्रांति खड़ी हो चुकी थी और शायद अब माधव के पिता को एहसास होने वाला था कि उन्होंने अपने बेटे के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है। एनजीओ से फोन आया था। वो कह रहे थे कि हम माधव के सम्मान के लिए एक इवेंट कर रहे हैं। उसकी वजह से देश में छोटी बच्चियों पर होने वाले क्राइम रिकॉर्ड में काफी सुधार आया है। अपने ही बेटे के खून से रंगे हाथों से कैसे उसके सम्मान का अवार्ड लूंगा मैं? इसमें आपकी गलती नहीं थी। उसके मन में क्या चलता था हम दोनों ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब उन बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना होगा। मैं खुद एक आईपीएस रहा हूँ और अपनी पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी के साथ समाज में गरीब और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन इस बीच शायद मैं भूल गया था कि समाज सुधार के लिए आईपीएस आईएएस मंत्री बनना जरूरी नहीं है। आप अपने घर में बैठकर लैपटॉप के सहारे भी ये काम अच्छी तरीके से कर सकते। लेकिन मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा चुका था। वो खुद में मस्त रहता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। उसके मन में क्या चल रहा है ना तो उसने कभी बताया, या कह लो अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने के चक्कर में मैंने भी कभी उसके मन की बात को जानना ही नहीं चाहा। और जब आज वो इस दुनिया में नहीं है तो उसके किए काम मुझे मानो मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हो। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। आखिरकार तुम्हें वो मिल ही गया जो तुम चाहते थे। आज तुम्हारे पिता का सर पूरे समाज के सामने गर्व से ऊंचा है। अब शायद मेरे जाने का समय आ गया है। हम दोबारा मिलेंगे। पता नहीं।